मैसेज ये देना चाहूँगा भी जो भी पार्टी जीते हारे कोई बात नहीं, पर जो भाईचारा है खासकर सिरसा का, हरियाणा का, पूरे इंडिया का, वो रहना चाहिए। जो खटास लास्ट में चुनाव में लगभग शाम को 5 बजे आई है, शाम को वो नहीं आनी चाहिए थी। एक भाईचारा कायम रहना चाहिए था, जो कि बहुत ज़रूरी है। आगे भी मैं सभी समाजी संस्थाओं से, सभी पार्टियों से आग्रह करूँगा कि वो खटास को ख़त्म करें और आपस में भाईचारा दोबारा बनाएं। मेरे साथ समाज से भी सन्नी जी भी हैं। सन्नी जी से भी जानना चाहेंगे भी प्रत्याशी कोई भी जीते, पर्यावरण या समाज के लिए क्या करना चाहिए, जो अपनी जीत की खुशी का इजहार करेंगे, तो उन सबको मैसेज। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी पार्टी जीते या चाहे जो भी हारे, तो उनको पहले तो आपस में एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए, दूसरे साथ देना चाहिए। जो आपसी मन मुटाव पहले पैदा हुआ इलेक्शन के दौरान, ये भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए। और एक बात और कहना चाहिए, जो भी पार्टी जीतेगी उसको सर्वप्रथम उसका पहले काम होना चाहिए, जो शहर की जो स्वास्थ्य सेवाएँ और जो स्कूली जो शिक्षा नहीं मिल पा रही बच्चों को ढंग से, उसकी तरफ ध्यान देना उनका प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं कहूँगा, अगर कोई भी राजनेता जीतता है तो उसका पहला सर्वप्रथम कार्य ये होना चाहिए, किसी मंदिर वगैरह में मत्था टेकने की बजाय उसका हक बनता है किसी अस्पताल में जाके उन ज़रूरतमंदों की हेल्प के लिए, अगर वो पटाखे बजा के अगर जश्न मना रहे हैं तो उन ज़रूरतमंदों की हेल्प के लिए वहाँ पे आगे आए, तो कहीं ना कहीं सबसे अच्छा कार्य होगा वो। जेजीपी से मेरे साथ योगेश शर्मा जी है। योगेश जी, अगली बार जो बड़ी पंचायत का मुद्दा हो सकता है वो पर्यावरण के लिए हो सकता है। विकास का मुद्दा या रोजगार का मुद्दा अगले 5 वर्षों में नहीं होगा। तो उम्मीदवार जीतने की खुशी में आप पर्यावरण के लिए कोई मैसेज या कैसी खुशियों का इजहार करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो भी उम्मीदवार जीते उनसे एक ही निवेदन है कि सिरसा ज़िला जो कि विकास के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ है, और दूसरा आज इतनी गर्मी, जो पर्यावरण की जो पेड़ पौधे हैं, जो डेवलपमेंट के कारण प्रशासन ने रोड के साइडों से पेड़ उखड़वा दिए थे। तो मैं जो भी कैंडिडेट जीते उससे कहूँगा पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करवाए, जिससे हमें गर्मी में निजात मिल सके और लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिले। दूसरा, हमारा प्रत्याशी रमेश खटक अगर जीतेगा तो 101 पीपे देसी घी का भंडारा पूरे सिरसा जिला के लिए, भंडारा भगवान परशुराम जी के चरणों में लगेगा। मैं कामना करता हूं कि रमेश खटक जी जीते तो 101 पीपों का स्वामणी का जो भंडारा है भगवान परशुराम चौक पर सुबह से लेकर शाम तक चलता रहेगा। और तीसरा, जो भी गवर्नमेंट बने, खासकर जो भी गवर्नमेंट बने, उसको ये चेताना जरूर चाहूँगा कि प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं उन पे नकेल कस के चलें। जैसा बुरा हाल नगर परिषद का, खुद बीजेपी के लोगों ने अभी 2-3 दिन से मुद्दा चल रहा है कि भाजपा की जिला अध्यक्षा ने और ने पैसे का गमन खा गई, लेकिन यहाँ तो नगर परिषद के अंदर इतना बुरा हाल है, हर छोटे से काम के लिए 3500, 4000, 5000 रुपये, कोई हाउस टैक्स की आईडी के लिए है, कोई और के लिए, कोई मौका देखने के लिए। बंदरबार चल रही है, करोड़ों रुपया जनता का जो टैक्स के रूप में हम देते हैं उसका मिसयूज़ हो रहा है। वो पैसा हमारा है, जनता का है, उसका यूज़ बहुत बेहतर तरीके से हो। और दूसरा, सिरसा जिला का जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो उसका जो डेवलपमेंट है वो सिरसा जिला में होनी चाहिए, ना कि अदर डिस्ट्रिक्ट में जाता है। जैसे हुड्डा की गवर्नमेंट में हर सीजन में 500 करोड़ रुपया जो रेवेन्यू मंडियों से और से राजस्व से होता था इकट्ठा, वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जाता था। हमारा सांसद जो भी बने, हमारा रेवेन्यू हमारे ज़िले के ऊपर खर्च होना चाहिए, ये अहम बात है। मेरे साथ एक और भाईजान है, इनसे जानना चाहेंगे जी, प्रत्याशी कोई भी जीते तो जीत की खुशी में क्या करना चाहिए? पौधे लगाने चाहिए या पशुओं के लिए टंकियां लगाना चाहिए? कैसा सामाजिक हित में फैसला लेना चाहिए? ऐसा है जी, कोई भी जीतता है सामाजिक कार्य होने चाहिए। हमें ये कोई मतलब नहीं है कौन जीत रहा है कौन, हमारे मतलब सिरसा का विकास कराए। कोई भी जीतता है पौधे लगवाएं, मतलब अच्छे कार्य करें, बस मैं तो ये कहना चाहिए जी। मोंटी जी मेरे साथ हैं। मोंटी जी, समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपनी खुशियों का इजहार कैसे करेंगे प्रत्याशी जीतने के बाद? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार हमेशा गौ माता के ऊपर चुनाव लड़ती है, गौ माता राम मंदिर के ऊपर, ठीक है। इतनी गर्मी के अंदर इतनी गौएं मरी हैं जी, बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है इस चीज़ के ऊपर।
बिल्कुल भी 1% ध्यान नहीं है। इतनी गौएं मर गई, ठीक है। पर्यावरण के ऊपर पेड़ पौधे लगाने चाहिए जी, ठीक है। हाईवे तो निकाल दी इतने बड़े बड़े बीजेपी सरकार ने, पर पेड़ पौधे उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है बीजेपी का। इतनी गर्मी हो रही है, इस कारण ही हो रही है ये। चलो मोंटी जी, इसके लिए तो पूरा हर जनमानस जिम्मेवार है पर्यावरण के लिए, लेकिन आप अपनी खुशियों का इजहार कैसे करेंगे? हम अगर कोई भी प्रत्याशी जीतता है जी, ठीक है, जैसे मान लो शैलजा जी जीत गई, हमारे कैंडिडेट हैं शैलजा जी जीत गई, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के अपनी खुशी का इजहार करेंगे। कितने पेड़ पौधे? 101 या 202 या अगले चुनाव तक? जैसे अगला चुनाव 2024 चल रहा था, 2029 पौधे ले जाएंगे या 2034? मैं मेरी तरफ से 101 पौधे लगा के इजहार करूँगा जी। मैं जो मेरी तरफ से करूँगा, अगर शैलजा ही जीतती हैं तो 101 पौधा लगा के मैं मेरी तरफ से खुशी का इजहार करूँगा। तो जी, आप मेरे साथ देख रहे थे सुरेश जी, आप बड़ी सवामणि की बात कर रहे थे, तो क्या ऐसा समाज के अंदर? हमारा इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी संदीप लोड जीता तो हम सवामणि भी लगाएंगे, और यहाँ देसी घी का भंडारा सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगा। और आप ये पौधे की बात कर रहे हो, पौधे चाहे कोई भी कैंडिडेट जीते, मेरा एक संदेश है हर एक आदमी को, हर एक राजनीतिक को, हर एक सामाजिक आदमी को कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। और पौधे लगाने से पौधों की देखभाल कौन करेगा सुरेश जी? पौधों की देखभाल लगाने के बाद में देखभाल वाले भी मिल जाएंगे। सिर्फ पहले कदम की कीमत है। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, पहले कदम की कीमत है, कारवें अपने आप बनते जाएंगे। घर से चले थे अकेले, कारवें बनते चले गए। इंसानों के लिए तो हर एक कोई सवामणि लगाता है, कोई जानवर पंछियों की तरफ ध्यान नहीं देता। जानवरों के लिए हमने सकोरे भी पार्क में रखे हैं पानी के लिए। और सभी शहरवासियों और गांववासियों से मेरा एक छोटा सा संदेश है कि गौओं के लिए पानी की टंकियां रखें और छत के ऊपर बाजरी रखें। और वैसे भी आज आप देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड अपने देश के अंदर इतना हैवी हो गया है कि पहले पशु पक्षियों पे इतना असर हो रहा है कि जो पक्षी हैं उन जहरीली दवाइयों के कारण पक्षियों की हमारी मात्रा काफ़ी घट गई है। पहले पीले रंग की भेड़ होया करती थी, टांटिए हुआ करते थे, और बहुत से छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हुआ करते थे, वो अब मौके के है नहीं। तो इसका सबसे बड़ा जो असर हो रहा है हमारी पेस्टिसाइड से हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ पौधों के साथ साथ पेस्टिसाइड के बारे में भी जागरूक करना चाहिए। और आपका मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद कि करवाइए भ्रमण आगे। अब आपसे जो है कि मेरा मित्र है रमन, ये आपको अपने बारे में भी बताएंगे और इनको कोई जानकारी की या इनके परिचय देने के मोहताज नहीं है। ये रमन जी हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और ये भी कुछ पौधों के बारे में बताएंगे। रमन जी, जीतने की खुशी में समाज हित के लिए क्या कार्य करने चाहिए? ऐसा है जी, समाज हित के कार्य अपनी तरफ है, जीतने की खुशी अपनी तरफ है। ठीक है, पर्यावरण को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। और आप वो जो बाजरी वाली बात कर रहे थे, बाजरी वाली को शर्मा जी पहले बोले थे ना कि छत पर कबूतरों को बाजरी डालो। ऐसा है शर्मा जी, गर्मियों में चावल डाले जाते हैं, सर्दियों में बाजरी डाली जाती है। आप पुण्य की जगह पाप कर रहे हैं, बाजरी गर्म होती है। नहीं, ये बात बिल्कुल रमन जी ने सही बताई। हाँ। कि सभी को इस बात का अनुसरण करना चाहिए। जीत की खुशी का इजहार कैसे करेंगे 4 जून को रिजल्ट आने पर? हमारा संदीप लोट जीता और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी हमारा संदीप लोट है। उनकी जीत की खुशी में हम बहुत कुछ करेंगे। बहुत कुछ क्या करना चाहते हैं? समाज के लिए ऐसा कोई मैसेज देंगे? समाज के लिए ये भी अच्छा, शिक्षा के ऊपर बल देंगे और स्वास्थ्य के लिए करेंगे। शिक्षा और समाज पर तो बल हर सरकार देती है, ये कुछ समाज के लिए। समाज के लिए जो हमारे समाज हमारा जो कार्य पे हमारी ड्यूटी लगाएगी, हम उस पे खरा उतरेंगे। और शिक्षा, आपने देखा जब चुनाव था जी, मैं सिर्फ समाज के लिए स्पेशल चुनाव जीतने के उपलक्ष्य पर समाज के लिए हम अच्छा खाना पीना करेंगे, लड्डू खिलाएंगे, और जितना भी हमारा समाज के हित में जो भी कार्य हुआ हम उसको संपूर्ण और पूर्ण करेंगे। तो मेरे साथ एक और राजनीतिक कार्यकर्ता है जी, इनसे भी जानना चाहेंगे जी। सभी
अपने मनपसंद प्रत्याशी की जीत का दावा भी करते हैं, तो आप अपनी खुशियों का इजहार कैसे करेंगे जी? हम अपनी खुशियों का इजहार सिरसा की जनता के साथ मिलकर करेंगे। सिरसा की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर को बहुत भारी मतों से जिताएगी और सिरसा के अंदर पूरे विकास की लहर चलेगी। सर स्पेशल्स क्या रहेगा उस दिन 4 जून को 400 पार होने पर? 400 पार होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और उनके उपलक्ष्य के अंदर सिरसा के अंदर दिवाली जैसा माहौल होगा।